मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सभी को हमारी तरफ से बहुजन समाज पार्टी की टीम आपके बीच में पहुंची है। हमारी तरफ से आप सभी को जय हिंद जय भारत। और जैसे ही आपका ये मुद्दा कई दिनों से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में भी, और हमारे आज बहुजन समाज पार्टी से हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर किशन जमालपुर जी भी आपके बीच में आए हैं। वो आपसे बातचीत, आपका हालचाल पूछने के लिए आए हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए और अपने विचार रखें। जय भीम, जय भारत। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जय भीम, जय भीम। गांव ओझाना के सम्मानित बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, नौजवान साथियों, आपके बीच में अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत महापुरुषों को नमन करते हुए और इस दुख की घड़ी में आज बहुजन समाज पार्टी जिला जींद की तमाम यूनिट और हमारे प्रदेश के नेता, प्रदेश के सचिव, रिटायर्ड एसडीओ आदरणीय सूरज सिंह जी और तमाम हमारी यहाँ यूनिट पहुँची है, कैथल से भी साथी पहुँचे हैं, वाम सेब के लोग पहुँचे हैं। सम्मानित साथियों, मेरी माँ बहनों, हरियाणा प्रदेश में एक उजाड़ा ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर पुलिसिया गुंडा राज चला हुआ है। सरकार पूरी तरह से फैल है, लॉ एंड ऑर्डर पर कोई पकड़ नहीं। डॉक्टर मनोज ग्रोवर जी हमारे प्रदेश के सचिव साथी पहुंचे। तो मैं आज आपके बीच में इस पूरे आपकी जायज मांग को मैं ध्यान में रख करके बहुजन समाज पार्टी के यहाँ के नेताओं से बराबर मेरी बात हुई और खाप के और गांव के सरपंच उन साथियों से भी मैंने अपना मैसेज पहुंचाने का काम किया कि साथियों, सर्व समाज के भाइयों से अपील की, यहाँ इस क्षेत्र के जिम्मेवार लोगों से, कि इसको नाक का स्वाल मत बढ़ाओ। प्रदेश में आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस ये तमाम एक ही चट्टे की दो ईंट हैं और ये नहीं चाहती कि देश और प्रदेश में आपस में हमारा भाईचारा बने। पहले यहाँ लंबे अरसे तक कांग्रेस और उसके बाद अब उसका मॉडर्न रूप बीजेपी ने ले लिया, मॉडर्न कांग्रेस आप इसको कह सकते हैं। प्रदेश के अंदर एक दूसरे से दूसरी जाति को भिड़ाया जा रहा है, एक दूसरी जाति को गालियां दे रहे हैं। चंद समाज के, दलित समाज के ठेकेदार कोई बीजेपी के इशारे पे और कोई कांग्रेस के इशारे पे वो उस समाज को गाली दे रहे, वो उस समाज को गाली दे रहे। और जो अपर कास्ट के सर्व समाज के भाई है, हर वर्ग में कोई न कोई निकम्मा होता है, लेकिन सर्व समाज के भाइयों से मैंने अपील की, अपनी बाइट में भी मैंने कहा कि नाक का इशू न बना करके, ये दलित इसी देश के वासी हैं, ये दलित कोई मध्य एशिया से नहीं आए हुए जो यहाँ कब्जा करे बैठे हैं, और आप भी अलग नहीं है। जाट से लेके भाट तक 100 में से 85 इस देश के मूलवासी हैं। और जब ये लोग
2022 में कंप्रोमाइज भी हुआ कि आप इनको वो जगह दे देंगे, चौपाल के लिए जगह मांग रहे। और मैं आपसे भी अपील करने आया हूं सम्मानित साथियों, कोई भी आंदोलन करने से पहले अपनी रणनीति, क्योंकि हम इस बात को समझ ही नहीं रहे कि जिस तरह की सामंतशाही सरकार है, सरकार आपस में आपको एक जात से दूसरी जात से टकरा करके मारेगी, निश्चित मारेगी। और मैं पुनः अपील करता हूं, पहले मुसलमानों को टारगेट किया, अब दलितों को टारगेट किया, और जो बहुत बड़े अपने आप को समझ रहे हैं, हालात उनकी भी ठीक रहने वाली नहीं। तुम भी मारे मारे फिर रहे थे। जब आरक्षण की बात थी, इस देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपके आरक्षण का समर्थन किया तो बहुजन समाज पार्टी, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। इसलिए जात नहीं, जमात बनाने की जरूरत है। इन सामंतशाही सरकारें हमें भाई भाई से भिड़वा करके मारेंगी। और साथियों, आपसे भी अपील करने के लिए आया हूं, तुम्हें पैदल जाने के लिए नहीं बाबा साहब ने कहा था। आज तुम्हें जो कुछ मिला है वो कांग्रेस बीजेपी से नहीं, वो बाबा साहब के संविधान से मिला है। उसके वोट की ताकत से इस देश में मान्यवर कांशीराम साहब ने देश के कोने कोने में जाकर के अलग जगाई। एक बार नहीं, 4 बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना करके जो हमने नारा दिया था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, और